नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को रात में एक नोटिफिकेशन मिला होगा बीपीएससी का, जिसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ उस ऑप्शन को बदल करके 5 ऑप्शन किया गया और 5 ऑप्शन में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या विद्यार्थियों को घटा होगा। जैसे आप नहीं बनाते तो आपका नेगेटिव जाएगा, बनाते हैं तो आपको नेगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी प्रक्रिया से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। आइए उसके बारे में बारी बारी जानते हैं। ये 5 टॉपिक है, उनका क्या क्या है। चलिए, आयोग का क्या कहना है। आयोग का कहना है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित जो भी एमसीक्यू परीक्षा है, फर्स्ट डे 1 डे परीक्षा है, उसके आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, जो भी अभ्यर्थी उसके डिसिप्लिन सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधित किया गया है। और संशोधन क्या है कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत आपको यानी हम लोगों को जो है 4 विकल्प दिए जाते थे, इसमें उपलब्ध कराए थे ABCD, जिनमें से किसी एक का चयन करना होता था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। ठीक है। और अब जो आ गया 5 में से आपको कोई एक करना अनिवार्य है, आता है तो करिए, नहीं तो आपको अगला करना पड़ेगा। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी जो है कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे, यानी आपको बांधने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं। अब देखिए, परीक्षा व्यवस्था को आयोग का कहना है परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जो पहले दिए जाते थे। ठीक है, जिसमें विकल्प ई का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया। देखिए, इसका मतलब है, इसमें ये छुपा हुआ है, ये मेन डाउट हमारा यहीं पर है, सभी का यहीं पर है। ई जो ऑप्शन है, ई नंबर जो ऑप्शन है हमारा, ई का मतलब हो गया आयोग का कहना कि यदि आप ई को टिक करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपने मतलब नॉट अटेम्प्ट, मतलब आपने नॉट अटेम्प्ट किया, मतलब कुछ नहीं किया बस, लेकिन ई ऑप्शन आपको रंगना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, इससे संबंधित क्या लेते हैं। यदि अभ्यर्थी उत्तर देना चाहता है, ठीक है, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो ABCD का चयन करें, और यदि अभ्यर्थी को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जनरली हम लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको स्किप नहीं करना है स्किप करना है मतलब उसको दिखाना है इन नंबर ऑप्शन को चयन करके, क्योंकि इन नंबर ऑप्शन चयन करेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, इस बच्चे ने इस प्रश्न को स्किप किया है। ठीक है, आगे आते हैं, इसका पेच कहाँ फंसता है। यदि कोई अभ्यर्थी है ना, कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है, यानी ABCD तो आपका ऑप्शन है, तीसरा है जनरल यूनिवर्सल सबका ऑप्शन, उसका मान कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप उसका भी चयन नहीं करते तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए सजा भुगतना पड़ेगा। सजा भुगतना क्या पड़ेगा, यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो आपके जो एक प्रश्न का नेगेटिव यानी 1/3 नेगेटिव आपसे काट लिया जाएगा, समझे ना, कटौती की जाएगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको जो है अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, पांचों में से कोई एक विकल्प। और आयोग का कहना है कि यह संशोधित व्यवस्था है आगामी परीक्षा में प्रभावी होगी, यानी अभी जो है जो भी एग्जाम आएगी TR4 की आएगी उसमें व्यवस्था लागू होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये यहाँ आती है कि विद्यार्थियों को एक तरीके से क्या, विद्यार्थियों को बांध दिया गया कि आपको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो सब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, इतने पेचीदे प्रश्न आ रहे हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते समय लग जाता है, और विद्यार्थी बनाएंगे तो पूरे 150 प्रश्न जो है प्री में नहीं टच कर पाते हैं। और यदि ये आयोग का कहना है कि आपको टच करना पड़ेगा, तो भाई ये जो 5 ऑप्शन है, मान लेते हैं कि हमको ABCD नहीं आए, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न में से हम जो है 90 प्रश्न ही टच कर रहे हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते हमें क्या हुआ, इस समय बीत गया, पूरा 2 घंटा बीत गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो 60 प्रश्न बचा हुआ है वो हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इतने कम समय में हम कैसे इसको ई को फटाफट फटाफट रंगते चले जाएं, तो विद्यार्थी के पास एक दुविधा होगी। और आयोग पता नहीं ये क्या नया फरमान है। हाँ, आयोग का ये सोचना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आयोग का ये कहना है कि जैसे देखिए मुन्ना भाई वगैरह जो आते हैं, वो MCQ प्रश्न में क्या करते हैं, अपना जो ओमर सीट खाली छोड़ देते हैं, उसका फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ सेटिंग वाला, इसको जा कर के ओमर सीट पेंट कर देते हैं। तो एक फ़ायदा
आयोग की नज़र से देखें तो एक फ़ायदा ये हो सकता है कि चलो मुन्ना भाई इसमें नहीं बैठ पाएंगे। खैर देखिए, आयोग का ये फरमान है, नोटिफिकेशन है तो लागू तो होगा। आप लोगों को जो संशय था बस दूर कर दिए हैं कि 5 ऑप्शन रहेगा। ई नंबर ऑप्शन है जिसका यूनिवर्सल मान है, आपको नहीं बनाना तो ई नंबर ऑप्शन को टच करिए। अगर टच नहीं करते हैं तो फिर आपका नेगेटिव कटेगा, जितना नहीं टच कीजिएगा उसके अनुसार 1/3 में कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आयोग का ये मेन नोटिफिकेशन, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन दूर कर दिए। कई दोस्त सारे पूछे हैं कि इस पर क्या है, तो इसी के लिए बताए हैं। चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, देखिए आगे क्या होता है।